नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 13 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शोभन है और योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, इसका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। करण बालव है, दोपहर 12:06 तक आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:04 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और सूझबूझ से टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 6:04, 6:54, 6:55 और 7:46। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8 से 9 बजे के बीच, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे के बीच। इन समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, दोपहर 12:44 तक आगे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने पराक्रम से भाग्य के नए अवसरों का निर्माण करेंगे। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, लेकिन किसी से अनबन हो सकती है। मिथुन राशि वाले पार्टनरशिप के कामों में पाएंगे लाभ, लेकिन रहेंगे आज भ्रमित। वहीं कर्क राशि वाले खर्चे पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि वाले अपने बुद्धि विवेक से लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। कन्या राशि वाले घर में शांति का अनुभव करेंगे, तो तुला राशि वाले पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम। वृश्चिक राशि वाले वाणी से लाभ उठाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य रहेगा खराब। तो धनु राशि वालों को होगा आज लाभ, मिलेंगे नए साथी। मकर राशि वाले लंबी यात्रा की प्लानिंग करते दिखेंगे, तो कुंभ राशि वाले हर तरह से लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं मीन राशि वाले काम में दिखेंगे डेडिकेट, लेकिन मन रहेगा आज उदास। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन के। आज नवरात्रि की साधना यात्रा का पंचम सोपान है और ये जुड़ा है भगवती स्कंद माता से। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम वात्सल्यपूर्ण है, क्योंकि माता यहाँ अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम से जानी जाती है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की जननी षडानना माता स्कंद माता चतुर्भुजाधारी है। ये दाहिनी ऊपर वाली भुजा से बाल स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प लिए हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और सिंह इनका वाहन है। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार किया जाता है। सिंहासन गताम नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में विशुद्धि चक्र से संबंध बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। ये विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसकी वाणी में दिव्यता और भाव में शुद्धता परिलक्षित होने लगती है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि साधु संतों की वाणी का बहुत ही विशेष प्रभाव हुआ करता है। उनका बहुत ही साधारण सा वाक्य भी हमारे अवचेतन में अकाट्य आज्ञा की तरह छप जाता है। ऐसा उनके विशुद्धि चक्र के जागृत होने की वजह से होता है। तो जो गायन से जुड़े लोग हैं या जिन्हें भाषण देने होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, सेल्स मार्केटिंग के जो लोग हैं या शिक्षक जो हैं, उनको भगवती के स्वरूप का विशेष पूजन भजन करना चाहिए। विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र में देवी के ध्यान से साधकों का जो मन है वो बंधनों से मुक्त होकर भगवती मय होने लगता है। उचित ये होगा कि ऐसे समय में साधक अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के मार्ग पे पथ पर आगे बढ़े। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका जो उपासक है वो अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव साधक के चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है।
ये प्रभामंडल साधना जगत में और संसारिक जगत में भी, व्यवहार में भी दिखने लगता है। दर्शकों, नव औषधियों में माता का अधिकार अलसी पे हुआ करता है, इसलिए अलसी को प्रसाद के स्वरूप में सेवन करना आप शुरू कर सकते हैं। वात पित्त कफ को नियंत्रित रख के आपके बल और स्वास्थ्य को उत्तम कर देती है औषधि। और माता स्कंद माता की शक्ति, रक्षण, ममत्व दोनों इस औषधि में विद्यमान है। ये औषधि आपकी देह की रक्षा भी करती है और पोषण भी करती है। भगवती स्कंद माता की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, चंदन आदि अर्पित करें, भोग प्रसाद करें, आचमन करवाएं, पान सुपारी भेंट करें, दक्षिणा भेंट करें, प्रणाम करें। इसके बाद में कलश के देवता का पूजन करें, षोडश मातृकाओं का करें, नवग्रह पूजन करें। ये सारे पूजन करने के उपरांत फिर भगवती स्कंद माता की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से आप स्नान करवाएं, उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं भेंट करें। भोग लगाकर फिर माता का ध्यान इस प्रकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंद मातः इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्कंद मात्रे नमः स्कंद मातरम आव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय चंडवीरा चंडमाया चंडमुंड प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम चंडिका पूजयाम्यहम। इस प्रकार से ध्यान से इनका पूजन करें, आह्वान करें। फिर माता के मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः का यथाशक्ति जप करें। उसके बाद में अपने नित्य देवी पाठ आदि का पाठ करें। अंत में आरती, क्षमा प्रार्थना करें। पूजा के लिए कुश कंबल का पवित्र आसन आप प्रयोग में लें। केले का प्रसाद भगवती की पूजा में विशेष प्रभावी रहता है। साथ ही साथ आप माता को चंपा के पुष्प आज जरूर अर्पित करें। इसके अलावा हरे रंग की चूड़ियों से श्रृंगार करें। ऐसा करेंगे परिवार में सुख शांति की स्थापना होती है। दर्शकों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध मैनेजमेंट, वाणिज्य, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शिक्षा या सीधे सीधे व्यापार, कमीशन से है। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। जिन जातकों का बुध निर्बल है, पाप पीड़ित है या विपरीत दशा से पीड़ा दे रहा हो, ऐसे निश्चित रूप से माता की शरण लें। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो बुद्ध की अनुकूलता निश्चित रूप से हो जाएगी। ये देवी स्वरूप अग्नि और वात्सल्य दोनों का प्रतीक है, इसलिए अपने भक्तों की एक प्रकार से उग्र होकर रक्षा में प्रवृत्त होती है, वहीं दूसरी प्रकार से मातृवत उनका पालन पोषण करती है। ऐसे ही दर्शकों, पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री होने से माता संतानहीन दंपतियों पर विशेष कृपा करती है। जिन भी दंपति को संतान की इच्छा हो वो माता की विशेष पूजा उपासना आज के दिन करें। इसके लिए इस मंत्र से भगवती का पूजन आप आरंभ कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ध्यान पूजन के उपरांत सूर्योदय के समय लाई हुई आक यानी मदार की जड़ को माता का ध्यान करते हुए स्त्री अपनी कमर में बांध ले और फिर इस मंत्र का जाप आज से शुरू करें तो बहुत जल्दी इस समस्या से बाहर आके संतान की प्राप्ति होती है। ये आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। प्रतिदिन एक या अधिक विषम संख्या में माला जाप करें। संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही है उनका शमन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही जिन भक्तों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या वो भक्त जो नौकरी की तलाश में हैं या जिन छात्रों को आगामी समय में किसी बड़ी परीक्षा में बैठना है, वो सब आज से माता शबरी दुर्गा की पूजा इस मंत्र से आरंभ करें, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिलोक्य मोहिनी मैं अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझते हैं। एम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिलोक्य मोहिनी मैं अभिष्ट मनोरथम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आज से एक या अधिक संख्या में माला का जाप बहुत ही जल्दी आपके करियर और शिक्षा में आ रही रुकावटों को दूर करेगा, सफलता के नए नए द्वार आपके लिए खोल देगा। ऐसे जिनको राहु की पीड़ा चल रही हो या मानसिक रूप से बीमार चल रहे हो, सिर दर्द बना रहता है, अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन है, आज सुबह 9 से 10:30 के बीच राहु काल में भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं। 2 लाल चुनरी में सजल नारियल, गुड़हल या रक्त कनेर के पुष्प, असली कपूर लेकर जाएं। वहां बैठकर माता दुर्गा के 32 नामों का 32 बार जाप करें और नारियलों को चुनरी के समेत माता के चरणों में रख दें। पुष्प अर्पित करें, कपूर जलाकर आरती करें और माता को दंडवत प्रणाम करें। छोटा सा उपाय है, लेकिन इस काम से आपकी जो राहु जनित पीड़ाएं हैं उसमें निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी और माता दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।
ऐसे जो लोग बहुत भ्रमित रहते हों या लगातार जिनको योजनाओं के असफल होने से अवसाद की स्थिति बनाई हो, या फिर वो लोग जिनको लगता है कि कोई नज़र दोष है, देवीय दोष है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ना दे रहा, ऐसे सभी लोग आज सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच एक सजल नारियल, कपूर, बादाम, साबुत धनिया, लाल पीले नीले पुष्प, उड़द की बनी मिठाई जैसे कंगन इमरती लेके माता दुर्गा के मंदिर जाएं। समस्त वस्तुएं भेंट कर धूप दीप करके 30 मिनट बिना गिने ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करें और फिर घर वापस आ जाएं। आज से समस्याओं में कमी आएगी। एक सकारात्मक भाव, एक अच्छी स्थिति आपकी, एक अच्छा एटीट्यूड आपका बनने लगेगा। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम शोम शोक विनाशिभ्याम नमः। ओम शोम शोक विनाशिनिभ्याम नमः। इस मंत्र को पूरे मन से कीजिए, पूरे 9 दिन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है आपको। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अगर परेशानियां बनी हुई हैं सभी पक्षों में, जहां से भी कोई आप कोशिश करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई समस्या पहले मिलती है, धन पक्ष कमज़ोर हो गया है, मान सम्मान समाप्त हो रहा है, घर में अशांति है और जीवन की आस भी समाप्त होने लगी है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में माता दुर्गा के अति दिव्य गोपनीय स्वरूप शरणागत शांति दुर्गा का आपको पूजन करना चाहिए, पूरी तरीके से भगवती के शरण होकर। इस उपाय में आप भगवती के मंदिर जाकर सजल नारियल, चुनरी, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिष्ठान अर्पित करें, 5 कन्याओं को भोजन और मिठाई भेंट करें और भगवती को अपनी समस्या कहकर आशीर्वाद की कामना से इस मंत्र का जाप नित्य आधा घंटा करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में समस्या ऐसे शांत होगी जैसे समुद्र पर उठी हुई लहर वापस समुद्र में गिरकर लोप हो जाती है। तो जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत सटीक कार्य करता है। मंत्र है दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये। दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये। 30 मिनट का जाप करें। इसके अलावा दिन भर भी मानसिक जप करते रहें, नवरात्र में विशेष फल मिलेगा। तो निश्चित रूप से कीजिए, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पूरे विधि विधान से भगवती की पूजा करें, ये सारे उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पूजन विधान, आज के दिन का महात्म्य कथा और विशेष उपाय। इन सब के अंत में एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि जो भी पूजा पाठ स्तोत्र आदि कर रहे हैं उसके अंत में कहें ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, और फिर भगवती को दंडवत प्रणाम करके अपनी छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उसके लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार से विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप स्कंद माता का पूजन करें और जगत जननी माता आप सबको भी अपने पुत्र स्कंद के समान अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इस विषय पे इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।